वो अपनी पगड़ी के लिए सुर्खियों में आए और कहा कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक पगड़ी पर ही सवाल नहीं उठने देंगे। लेकिन अब पगड़ी पर ही सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी। कैसे कहेंगे इस सवाल के जवाब को कि क्या नाराजगी ज्यादा हो गई या नाराजगी कम हो गई या खत्म हो गई? देखिए, दो चीज़ बड़ा स्पष्ट है। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि ये जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और लड़ाई बिहार में बीजेपी लड़ रही थी, तब मजदूरी का प्रतीक ये माना जाता है मुरेठा। ये पगड़ी नहीं है, मुरेठा है। और मैंने मुरेठा बांधना शुरू किया। तो स्वाभाविक था, सत्ता से हटाना था। सत्ता से तो हट गए नीतीश कुमार। ऐसे मानिएगा तो कि नीतीश कुमार जी जिस महागठबंधन के साथ गए थे उनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर से वो मुख्यमंत्री हुए, नो डाउट। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी का निर्णय बड़ा होता है, व्यक्ति का निर्णय सेकेंडरी होता है। इसके लिए प्रभु श्री राम के चरण में जाऊंगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अयोध्या जाऊंगा तो इसका सिस्टम पूरी तरह ऑर्गेनाइज करूंगा। क्या करेंगे उसमें? प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण करूंगा। भगवान राम का वंशज हूँ, भगवान के प्रति आस्था है और पार्टी मेरे लिए दूसरी माँ के समान है। पार्टी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, नेता विरोधी दल बनाया, आज डिप्टी सीएम बनाया। पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया ही जाता है कि व्यक्ति से ऊपर पार्टी होती है और पार्टी से ऊपर देश होता है। तो व्यक्ति से ऊपर पार्टी है। पार्टी का निर्णय हमारा निर्णय है। ये नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार फिर भी इकरार कर बैठे, ये गाना तो सूट नहीं करता है इस पूरी सिचुएशन पर। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी के साथ पहली बार काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी सरकार में मंत्री पहले भी था, आज भी हूँ। उनके साथ तो पहले भी 17 महीना पहले तो उन्हीं की सरकार में मंत्री था। इसलिए कोई न्यू बात, कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के साथ खड़ा। उप मुख्यमंत्री बन गए इसलिए गुस्सा ठंडा हो गया? देखिए, बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक तरफ जंगल राज था और एक तरफ सुशासन था। तो सुशासन को चुनना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने पिछले 18 साल में काम किए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यदि लालू प्रसाद जी का अराजकता जिंदा रखना था बिहार के लोगों के लिए, तो वो तो कष्टदायक होता ना। नीतीश कुमार सत्ता में रहे चल सकता है, लेकिन लालू सत्ता में हो, ये बिहार के जनता के लिए कष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लुटेरे हैं, लूटने वाले हैं, अपराधी हैं। और बिहार के पहले बड़े पॉलिटिशियन हैं जो पंजीकृत अपराधी हैं। कोर्ट ने प्रूव किया, एक बार नहीं 5 बार। तो जो लूटने के लिए जाने जाते हों, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते हों और माफियाओं का राज स्थापित करने, उसको हटाना प्राथमिकता थी। 2025 का क्या नीतीश कुमार की अगुवाई में होगा या फिर आपकी अगुवाई में? देखिए, 2025 तो 25 की बात है। आज 2024 में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार के चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा के, और 40 की 40 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। बिहार के लाखों कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता जो पहले साथ रहे हैं, अभी भी साथ हैं, उनका ये सवाल रहता है कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ। नहीं, क्या जवाब एक ही के साथ हूँ, किसी के साथ। और ये आज से नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार तो इधर उधर जाते रहे। नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार हमने बनाया और आज भी मैं खुल के कह रहा हूँ, ये 1996 में गठबंधन बना, जब समता पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ। ये नेचुरल अलायंस है, वोट का आदान प्रदान होता है। लालू प्रसाद जी को भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, लेकिन वो तुष्टीकरण के चक्कर में पड़ गए। 90 में लालू यादव की उत्पत्ति ही भाजपा ने कराई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लालू यादव लेकिन भ्रष्टाचार के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक। अपराधी तांडव करता है जब लालू जी सत्ता में आते हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव के काम को कैसे आंकेंगे? बेचारे ने काम किया होता तब तो जरूर आंकना था, काम ही नहीं किया है। सबसे दुर्भाग्य ये है
विधानसभा में उन्होंने स्पीच दी, सुनिए आपने, बड़ी प्रशंसा हो रही है उसकी। नहीं, एकदम सही बात है कि आपका कहना सही है। मैं पहला व्यक्ति मिला हूं जिसने ये कहा कि मैं राम का अवतार हूं, जबकि बिहार की जनता जानती है कि बिहार का रावण कौन है, और रावण का पुत्र कभी राम नहीं हो सकता है। तो जो राम अपने आप को कहता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के। तो राम भरोसे बीजेपी है कि काम भरोसे बीजेपी है? हम लोग तो काम काम काम, डेवलपमेंट इशू ही एजेंडा है। गरीब कल्याण, स्वास्थ्य की चिंता, गरीबों को खाना पहुंचाना, गरीबों को पानी पहुंचाना, गरीबों को शौचालय तक पहुंचाना, सब काम किया है। राम हमारा कमिटमेंट था। 40 वर्षों से भाजपा उसके लिए लड़ रही थी, जेल गई, और 450 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में इंतजार कर रहे थे, उनको भव्य राम मंदिर तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन जब सरकार आपकी नहीं हो तो कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका कारण है, सत्ता में आप आते हैं एकदम आपको तो ये मैं बताता हूं कि भाजपा के एक भी व्यक्ति अपराधी से मिले हुए नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आते हैं, उन्हीं के लोग तो अपराधी हैं। आप 34 वर्ष का पूरे बिहार का इतिहास निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा कि जमीन खरीदने वाला कौन है, जमीन लूटने वाला कौन है, बालू माफिया कौन है, शराब माफिया कौन है, वो सिर्फ लालू के आदमी मिलेंगे। लालू जी ही इसके पूरे रोल में है, लालू ही अपराधीकरण है। बिहार में गुंडा राज सिर्फ लालू है। तेजस्वी वगैरह ने तो कभी कोई काम किया नहीं, तो इस पर क्या बोलना है। हाँ, ये इसने एक चीज बिहार के लिए लाया, हॉर्स ट्रेडिंग लाया, और इसको भुगतना भी पड़ेगा। अभी बच्चे ने खिलौना दिखाया है, खेला करने की बात किया था, हम लोगों ने इनको खिलौना दे दिया है, बच्चा है, लेकिन इसका इलाज पूरा होगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं सीधा बोल रहा हूँ, पीछे थोड़ी बोलता हूँ, मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं बोलता हूँ। मैंने सदन के अंदर कहा एक एक का इलाज करूँगा, एक एक का हिसाब करूँगा। और राजद के लोगों ने जिस तरह माफियाओं के पैसे का प्रयोग करके सत्ता को परिवर्तन करने का प्रयास किया था, ये पता चलेगा उनको जल्द। तो जो विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी अपने फायदे के लिए कर लेती है। अब मैं बताता हूँ सीबीआई और ईडी का चर्चा, आपने अच्छा चर्चा किया। पहली बार बिहार में सीबीआई 1996 में आई, और तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी थे, और देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, नरसिंहा राव जी या इंद्र कुमार गुजराल थे। ये तीनों के समय में लालू प्रसाद जेल गए, जब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिस जनता दल के, उस पार्टी की सरकार थी। उसी समय एफआईआर हुए, उसी समय 7 मामलों में उनको जेल जाना पड़ा, और उसी का भुगतना पड़ता है, उनको बार बार जेल जाना पड़ता है। तो लालू जी जब सत्ता में रहे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लालू प्रसाद जी चारा खा गए, और जब वो रेल मंत्री हुए तो गरीबों का नौकरी खा गए। यही है उनका पूरा कैरियर। नहीं, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से कम है और सिर्फ लालू प्रसाद यादव से है। मुख्यमंत्री एक रहे, ठीक है। मैं देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, बिहार के विकास के साथ हूँ, पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। लालू प्रसाद जी को मैंने क्या कहा, अपराधी, आज उनको सत्ता में ला दीजिए, पंजीकृत अपराधी कहा, एकदम पंजीकृत अपराधी। अरे तो जिसको कोर्ट ने प्रूव कर दिया उसके बाद बहन जी किसको कहते हैं पंजीकृत अपराधी? उसी को ना कहते हैं। जिसको कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि ये व्यक्ति चोर है, तो वो चोर है, ये अपराधी है, अपराधी लूटने वाला है, यही है। और क्या करना है? इस देश में कोर्ट ने प्रूफ कर दिया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब बचा क्या? कहाँ जाएंगे लालू जी? ये पूर्ण रूप से लूटने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने कल कहा था कि 2 लुटेरे बिहार में आए, एक राहुल गांधी जो देश को लूटने वाले, दूसरे तेजस्वी यादव जिसने बिहार को लूटा। मेरा अगला सवाल यही था कि न्याय यात्रा बहुत जोर शोर से हो रही है पूरे देश में,
पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जा रहे हैं। बेसिकली राहुल जी का विकास नहीं हो पा रहा है। स्वयं का विकास होता तब तो वो समझते विकास क्या होता। तो उनके विकास की चिंता हम लोग को ज़्यादा करनी है, और आज भी उसी औरा में है कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी हमारी प्रधानमंत्री थी, परदादा हमारे प्रधान, उससे नहीं देश चलता। आपको क्वालिटी आपको बतानी पड़ेगी। तेजस्वी वाला क्वालिटी मत खोजिए कि जिस विभाग में उनको पता ही नहीं है बेचारे को, वो कहते हैं कि वैकेंसी हमने निकाल लिया, और उस जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसकी उपलब्धि बता ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कहीं मिला, पर अच्छी बात मिस्त्री है। से मिल रहे अरे हैं, कहीं स्वाभाविक- चाय पी रहे हैं। तो उस लायक बनना होगा ना, किस लायक? विजन लाना पड़ेगा। विजन ही नहीं ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज भी 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 2-4 दिन की यात्रा करके फिर उनको सिंगापुर जाना है, फिर इटली जाना है, तो उनको तो आराम की जरूरत पड़ेगी ना। यहाँ तो उनकी लड़ाई 72 वर्ष के नौजवान से लड़ना है, इसलिए पहले तो उनके लायक तो हो जाए, विजन तो लाए। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बिहार में मजबूरी है कि जरूरी ये है? मजबूरी नहीं है, एक बड़े नेता है और बड़े नेता ने लंबे समय तक काम किया है बिहार, और उनके साथ बीजेपी का नेचुरल अलायंस है। वो भूल जाते हैं कि आप भूल जाते हैं? नहीं, भूलते हम लोग नहीं है। छोड़ के चले जाते हैं नाराज नहीं, होकर, नहीं, एकदम वो ठीक घर है। छोड़कर चले गए जैसे? देखिए वो सब ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मेरा मानना है कि हम नेचुरल अलायंस के साथ खड़े हैं, बिहार के विकास के लिए कमिटेड है, और ये 2020 का हमारा कमिटमेंट था, इसलिए आज नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री हमने माना है। विपक्ष कहता है कि बिहार के फैसले बिहार में नहीं होते हैं, दिल्ली में हो जाते हैं। बिहार की बीजेपी को पता ही नहीं लगता कि दिल्ली में क्या हो गया। फैसले तो आप भी समझती हैं बिना बीजेपी के सभी नेताओं के हमारी सहमति से होते हैं। बिहार यूनिट की सहमति होती है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सहमति दिया है, इसे कैसे डिफर कर सकता हूँ। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ एक संसदीय बोर्ड है, यहाँ एक परिवार की पार्टी नहीं है कि ये लालू जी हैं, ये राबड़ी देवी हैं, ये तेजस्वी यादव हैं, या ये सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी, ये नहीं है। यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लीडरशिप पूरे देश में खड़े हैं। एनडीए के अभी बिहार के चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में बिहार का फॉर्मूला तय हो गया, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा? बस मैं ये जानता हूँ कि कौन मैं ये जानता हूँ कि लालू के खाते नहीं खुलने वाले हैं बिहार में? हाँ बस, हाँ 40 में, पिछले बार भी नहीं खुला है, आगे भी नहीं खुलेगा। उसके पिछले 4 आदमी आए थे, इस बार गलती से भी नहीं खुलना है। कहते हैं ओवैसी साहब को लेकर आ जाते हैं आप बिहार में कि ओवैसी जितना जी का- पोलराइजेशन ओवैसी हो जी का जाए कोई या महत्व वोट। नहीं है बिहार की राजनीति में, एकदम ध्यान रखिएगा। उनसे 1 सीट का हमको कोई प्रभाव नहीं होता है ना। रिजल्ट में आप हमको कभी दिखाइएगा, 1 सीट पर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोलराइजेशन फिक्स है। जो तुष्टीकरण में लालू जी पड़े हैं, वो 1 वोट उनके कहने से नहीं देने वाला है, ना हमको ना उनको। वो अपने सीट जीतने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन ये कहीं से भी बीजेपी को 1 इंच फायदा ओवैसी नहीं दिला सकता। विपक्ष कहता है बी टीम है आपकी, पूरी तरह से वहीं जाते हैं जहां बीजेपी को फायदा हो। रहे सी रहे, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता है। मैं ये जानता हूं कि उनसे 1 भी वोट का फायदा बीजेपी को नहीं होता है, और आप हमको प्रूफ करके दिखाएगा तो बता दूंगा। कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा? एकदम बड़ा मुद्दा है। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, और स्वाभाविक है, कानून पर तो राज करना होगा। कानून जो सुशासन जिसके लिए नीतीश जी जाने जाते, और मैंने आग्रह भी किया, स्पीडी ट्रायल चलाकर ये जो अपराधी लोग हैं जिसको जेल में डालना होगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब इसकी बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार अगर आपके नेचुरल अलाई हैं, जो नाराज होकर चले जाते हैं, फिर आप उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके, आपको याद है कितनी बार उन्होंने पलटी मारी है अभी तक, या कितनी बार शपथ ली? देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े नेता है, मैंने बार बार कहा, आज भी कह रहा हूँ, और जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। जनता का आशीर्वाद जब तक नीतीश जी के साथ है, सबको समझौता करना पड़ेगा। वो 3 बड़ी बातें जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि इस बार फिर खाता नहीं खुलेगा विपक्ष का बिहार में लोकसभा चुनाव में। हाँ, वो फिक्स है। वो तो बस 1 वोट पर लालू जी की राजनीति है। 80 और 20 का लड़ाई है बिहार में, बात खत्म है। MY कॉम्बिनेशन कह रहे हैं आप? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि 80 और 20 की लड़ाई है।
एक तुष्टीकरण का वोट है, इससे अधिक मैं नहीं जानता, और दूसरे वोट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। 2025 तक ये गठबंधन टिका रहेगा? एकदम रहेगा। तेजस्वी कहते हैं कि पता ही नहीं है, क्या मोदी जी गारंटी ले रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे? अब तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह का बयान दे। ठीक है, वो बोलने के लिए आज़ाद है, विरोधी दल का नेता है, इसमें क्या दिक्कत है। उप मुख्यमंत्री से सीधा विरोधी दल का नेता। बेचारा पहले भी रह चुका। सिर्फ बिहार में ही चेंज हो सकता है कि बिहार वो करता है जो देश में कोई राज्य नहीं करता? नहीं, बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, गरीब राज्य है, नो डाउट। आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं हुई, लेकिन लुटेरों के बीच में फंस गया बिहार। लालू यादव ने 15 साल तक बिहार को ब्लॉक कर दिया, इसलिए हम आज कष्ट में हैं। क्या सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी? ये तो नहीं जानता, मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के जो दायित्व मिलते हैं उस काम में करूँगा। ये थे सम्राट चौधरी, जो अपने अंदाज में सत्तू के पराठे के साथ बता रहे हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों में बिहार में लोकसभा में इनके विजय रथ की वजह से बीजेपी की शंखनाद का पूरा गुंजायमान। फिलहाल खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।